तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम 5th सेम की एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस की बुक से चैप्टर नंबर 11 बिजनेस प्लानिंग। ऑलरेडी गाइज़ मैंने एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और गाइज़ इनकम टैक्स लॉ की प्लेलिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंडियन इकोनॉमी एंड गाइज़ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी आ रही है, आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज जो चैप्टर है हमारा बिजनेस प्लानिंग, मतलब हमें बिजनेस के रिलेटेड जो जो चीज़ें हमें सोच के रखनी है, हमें उसकी प्लानिंग करनी है। अगर मान लो गाइज अब आप सुबह उठते सार ही आपके दिमाग में होता है कि मुझे अभी रेडी होना है, मुझे नहाना है, धोना है, ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, स्कूल या कॉलेज के लिए जाना है, उसके बाद ट्यूशन जाना है, फिर होमवर्क करना है, ठीक है, या फिर कोई घर का काम करना है। ये सभी चीज़ें आप क्या करते हो, एक प्लान बन जाता है ना आपके माइंड में। आप एक प्लान बना लेते हो कि मुझे ये भी करना है, उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा या यहाँ जाऊँगी, ठीक है। ये चीज़ क्या होता है, आपके माइंड में एक प्लान बन जाता है। सेम ऐसे ही अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही नहीं सीधा ही कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, कुछ एनालाइज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, प्रॉपर प्लान बनाएंगे। किसके रिलेट, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिलेट करेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरीके का गाइस हमारा प्लान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गाइस बिजनेस प्लानिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक फंक्शन है। अगर एंटरप्रेनर कोई भी अपना फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, सबसे पहला बेसिक फंक्शन मतलब कह सकते हो यही है। प्लानिंग के सिवाय अगले जो फंक्शंस होते हैं बिजनेस के, ठीक है, एक बिजनेस को रन करने के, वो नहीं हो सकते हैं। तो गाइस इसलिए नीड है कि हम अच्छी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करें। क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, प्लानिंग में क्या क्या हो सकता है इस बिजनेस प्लानिंग में, कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके का वो प्रोडक्ट होगा, किस तरीके से वो प्रोड्यूस होगा, क्या रॉ मटेरियल जो है वो हम खुद प्रोड्यूस करेंगे या बाहर से परचेज़ करेंगे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है बिजनेस प्लानिंग में क्या कैसे हम मार्केटिंग करने वाले हैं, ठीक है, मार्केटिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, टारगेट मार्केटिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें गाइस आपकी कहाँ पे आती हैं, बिजनेस प्लानिंग में। मतलब बिजनेस प्लानिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल सके फ्यूचर में कि किस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है, किस अकॉर्डिंग काम करेंगे। गाइस अगर हमारा बिजनेस प्लान एकदम अच्छे तरीके से बनता है, मतलब अगर हम बना लेते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसका जो वर्क है प्रॉपरली एंड स्मूथ चलता है, ठीक है। तो गाइस ये था आपका बिजनेस प्लानिंग क्या होता है। अब हम कहते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग। क्या नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस प्लानिंग के। नंबर 1 है प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो गाइस ये सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है। अगर हम कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये मतलब सबसे प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। और सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग इज़ मस्ट। बिजनेस प्लानिंग हमें करनी ही करनी है, प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहले हम ये करेंगे, इसके साथ ही बाकी हमारे फंक्शंस जुड़े हुए हैं। अगर प्लानिंग नहीं होगी ना, तो बाकी फंक्शंस अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट है इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्या होता है, हमें ये बताता है कि हमें किस तरीके से हमारे एंटरप्राइज के जो एम्स हैं, गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरीके से हमें इसे क्या करना है, पूरा करना है, अचीव करना है। तो गाइस अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स चूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमारी प्लानिंग है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हमें प्लानिंग करनी है ना, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए ही उस अकॉर्डिंग ही हमें क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट है गाइस फंक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब जो ये क्या कहते हैं हमारा प्लानिंग है, बिजनेस प्लानिंग है, हर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसे मतलब करते हैं, प्लानिंग करते हैं, चाहे वो लार्ज एंटरप्रेन्योर्स हों, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हों, मैन हो चाहे वुमेन्स हों, सारे ये करते ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, मैंने शुरू में ही आपको बताया, ये प्राइमरी फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो गाइस ये प्लानिंग है जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, मतलब एकदम आप माइंड से सोचोगे, ठीक है, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये क्यों करना चाहता हूँ, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, क्या कॉस्ट पे असर पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ आपको ये क्या करना है, इंटेलेक्चुअली ये क्या है, प्रोसेस है, माइंड से आप सोच के करोगे। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले आपने एक प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग ही चले जा रहे हो। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एक मंथ का प्लान हो सकता है, आपके पास प्लान बी भी रेडी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कैसे आपको पता है जो फ्यूचर है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है, एक पल का भरोसा नहीं है कि एक पल के बाद क्या हो जाए, है ना। तो किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं है, फ्यूचर का खास करके कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए हमें कॉन्टीन्यूस क्या करना है,
प्लानिंग करनी है। कई बार ऐसा होता है हम प्लान बनाते हैं, फॉर एग्जांपल गाइस हमने प्लान बनाया कि हमारे ना एक मंथ में 10,000 यूनिट बिक जाएंगे, तो हम क्या करते हैं 10,000 प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कर लेते हैं। बट होता क्या है, कॉन्टीजेंसी आ जाती है, होता क्या है 1,00,000 यूनिट्स का ऑर्डर आ जाता है, बट हम तो कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं 10,000 यूनिट्स की। अब गाइस ये तो हमारे लिए एक मुश्किल हो गई कि इतनी जल्दी इतने प्रोडक्ट्स कैसे करेंगे, हमारा तो थोड़ा इतने बड़ा बिजनेस था भी नहीं। तो इसके लिए हमारा प्लान बी है जो क्या होना चाहिए, वो भी रेडी होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लान बी फेल हो जाता है तो प्लान सी भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप एक ही प्लान पे टिके हुए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, आप करते ही रहना है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल। प्लानिंग है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। मान लो कि कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ गया या गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लॉन्च कर दी जिससे आपको अपने क्या करना है, प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपका जो प्लान है वो रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड मीन्स एक जैसा नहीं होना चाहिए कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लानिंग सिक्योर्स एफिशिएंसी। तो गाइस प्लानिंग असिस्ट करती है एक एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो अपना एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ जो है उसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। प्लानिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, अगर हमारे पास करेक्ट बिजनेस फोरकास्टिंग होगी उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस प्लानिंग हैज़ लिमिटेशंस। ठीक है, प्लानिंग में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, हर चीज़ में लिमिटेशंस होती हैं। कि मतलब अगर एक सिक्का ही ले लो उसके भी दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल। तो हर चीज़ में एडवांटेजेस होंगे तो डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस तो होंगी। लास्ट इसका करेक्टर है या नेचर है, प्लानिंग इज़ रियलिस्टिक। प्लानिंग रियलिस्टिक इन नेचर होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप अपना प्लान इस तरीके का बना रहे हो जो हो ही नहीं सकता, एकदम फिशिंग में या फिर प्लानिंग में आप मतलब ड्रीम्स में रह रहे हो, जो चीज़ रियलिटी में हो ही नहीं सकती उसका आप प्लान बना रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम रियलिस्टिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इस प्रिंसिपल ऑफ गुड बिजनेस प्लानिंग। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं गुड बिजनेस प्लानिंग करने के लिए। नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग है वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो हमारे एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं एक एंटरप्राइज के या फिर एक बिजनेस के, वो क्या होने चाहिए, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना प्लान बनाएं। इससे क्या होगा, हम सक्सेसफुली अपने प्लान्स को या गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है गाइस प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव। अब जो गाइस एंटरप्रेन्योर ऑब्जेक्टिव्स होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए एंड अटेनेबल होना चाहिए। मतलब कि ये रियलिस्टिक आपके होने चाहिए, जो आप प्लान बना रहे हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपनों की दुनिया में हो, जो चीज़ हो ही नहीं सकती वो चीज़ आप सोच रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ की फैक्टर। अब गाइस काफ़ी सारे की फैक्टर्स हैं हमारे बिजनेस प्लानिंग में, जैसे कि मैन, मनी, मटीरियल, मशीन्स। इसको क्या होना चाहिए, आपको ध्यान में रख के अपना बिजनेस प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो प्लानिंग है वो आपकी चेंज होनी चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, चेंज कर सकते हो आप। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हो गया कि अब डे टू डे मान लो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ गई या न्यू प्रोडक्ट आ गया, कंज्यूमर का टेस्ट बदला है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अपने प्लान्स को कैसे कर सकते हो, फ्लेक्सिबल कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सेम ही रहे, आप चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेशनल प्रोसेस। तो गाइस प्रिंसिपल ऑफ रेशनल प्रोसेस में क्या है कि जो आपका प्लान है वो रेशनल होना चाहिए। रेशनल इन द सेंस आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी पता होने चाहिए एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, प्लानिंग आप किसी चीज़ की है, तो आप ये सोच के करोगे कि अगर मैं इसे अडॉप्ट करूँगा या मैं इसका यूज़ करूँगा तो मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा या फिर क्या नुकसान होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों को देख के आपको क्या करना होगा, मतलब उस चीज़ को क्या करना होगा, रेशन करना होगा, जिससे आप समझ सको कि इसके क्या पॉजिटिव आस्पेक्ट्स हैं एंड क्या नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं। उसके अकॉर्डिंग गाइस आप प्लानिंग करोगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो प्लान सिलेक्टेड हुआ है प्रॉपरली आप कम्युनिकेट करोगे अपने वर्कर्स को, मतलब सारे मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से प्लान बता दोगे। अगर गाइस आपने प्लान बनाया है और उसे सिर्फ वो प्लान आपको ही पता है तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं, बेनिफिट ना, तो आप क्या करोगे, अपने मैनेजमेंट को, अपने एम्प्लॉयर्स को उस प्लान के बारे में बताओगे ताकि वो भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग क्या कर सके, वर्क कर सके। नेक्स्ट है गाइस प्रिंसिपल ऑफ एडुकेट कंट्रोल। अब जो गाइस प्लानिंग है आपकी एडुकेट कंट्रोल के बिना क्या है, इनफेक्टिव है। तो आपकी जो मतलब आपको जब मान लो अगर आपका प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके उल्ट हो गया, जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, तो आपके पास प्लान बी, प्लान सी, ये सारा अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इस प्रिंसिपल ऑफ CBA यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए कि जो सी चीज़ आप प्लानिंग में यूज़ कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि क्या उसके कॉस्ट है और क्या उसके बेनिफिट्स है। दोनों चीज़ों को क्या करोगे आप, अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस आपका टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस प्लानिंग टू एंटरप्रेन्योर्स।
अब गाइस क्या एडवांटेजेस हैं बिजनेस प्लानिंग के। नंबर 1 है अचीवमेंट ऑफ गोल। बिजनेस प्लानिंग आपको असिस्ट करता है जिससे आप सक्सेसफुली अपने अचीवमेंट्स को और गोल्स को क्या कर सको, कंप्लीट कर सको। नेक्स्ट है प्लानिंग मिनिमाइज अनसर्टेनिटीज़। अगर आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे, हमारे पास प्लान ए बी सी होगा, अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो भी जाती है तो हमारे पास एक प्लान हमारा फेल भी हो जाता है तो हमारे पास एक दो प्लान होने चाहिए जिससे हम अनसर्टेनिटी को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। प्लानिंग इंश्योर करती है कि जैसे वेरियस इकोनॉमीज़ हैं एंटरप्रेन्योरियल ऑपरेशंस की, वो क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जिससे टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेस्टेज, मतलब वेस्टेज जो है कम होगी। अगर प्लानिंग करके अच्छी तरीके से करेंगे तो हमारी जो वेस्टेज है वो क्या होगी, कम होगी, मिनिमाइज होगी। नेक्स्ट है गाइस आपका प्लानिंग एलिमिनेट्स यूजफुल एक्शन, ठीक है, सॉरी यूजलेस एक्शंस। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिस स्टेप्स की या जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ क्या होगी, एलिमिनेट होगी अगर हम अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग हमें प्रोवाइड करता है कि हमें क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर को हम पता होता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। हम सभी को ऑब्जेक्टिव्स दे देंगे कि हम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आपको ये करना है, आपको ये करना है, हम सभी को असाइन ड्यूटीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरीके से क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे, अच्छी तरीके से आप यूज़ कर पाओगे अपने रिसोर्सेज का और वेस्टेज क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है गाइस लास्ट एडवांटेज दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। बिजनेस प्लान आपका हेल्प करेगा एक एंटरप्रेन्योर का, जिससे वह न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके, जिससे उसकी जो एंटरप्राइज है, जो उसकी जो बिज़नेस है वो अच्छी तरीके से बेटर परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है गाइस एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस प्लानिंग। क्या एसेंशियल्स हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक गुड बिजनेस प्लानिंग में, ठीक है। तो गाइस नंबर 1 है डिफाइन ऑब्जेक्टिव। एक गुड बिजनेस प्लानिंग में क्लैरिटी ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन को पता है, सारी एंटरप्राइजेज में जो काम कर रहे हैं, जो पर्सन काम कर रहे हैं, उन सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंपल। प्लानिंग एकदम सिंपल होनी चाहिए एंड ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब सभी को पता होना चाहिए। मतलब प्लानिंग एक सिंपल लैंग्वेज में सभी को, मतलब सभी को पता होना चाहिए, इतनी सिंपल होनी चाहिए। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से हम प्लानिंग ना करें, उसे एक जगह पे राइट ना करें जिससे किसी को समझ ना आए। एकदम इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में हमें उसे लिखना है। नेक्स्ट है क्लियर। बिजनेस प्लानिंग है वो एकदम क्लियर एंड डेफिनेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव। जो बिजनेस प्लानिंग है वो कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए। इसमें सारे जो फैक्ट्स हैं, फिगर हैं, जो हमें ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए चाहिए वो होने चाहिए। नेक्स्ट है डायनेमिक। हमारी जो बिज़नेस प्लानिंग है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हम इसे डे टू डे मतलब फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम इसे क्या कर सकते हैं, चेंज होने चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। जो हमारे प्लानिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि जो हमारा काम है वो चीप एंड इकोनॉमिकली हो सके, मतलब कम खर्च में ज़्यादा काम हो सके। नेक्स्ट है बैलेंस्ड। एक गुड बिजनेस प्लानिंग बैलेंस्ड होनी चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स में एंड सारे टाइप के प्लान्स में। नेक्स्ट है प्रैक्टिकेबल। बिजनेस प्लानिंग है वो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके असेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस प्लानिंग। तो गाइस नेक्स्ट हम करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग की। क्या लिमिटेशंस हैं एक बिजनेस प्लानिंग के। नंबर 1 कॉस्टली। कई बारी प्लानिंग जो है वो एक कॉस्टली चीज़ है, ठीक है। इससे हमें जैसे स्मॉल स्केल एंटरप्रेनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि वो न्यू अभी छोटा स्तर पे उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वो इतने कॉस्ट करके प्लानिंग करेंगे तो वो उनके लिए, मतलब कह सकते हो उनके एंटरप्राइजेस के लिए अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली गाइस प्लान करोगे सीधा थोड़ा ना हड़बड़ी में कर दोगे, एकदम सोच समझ के करोगे तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। थर्ड है गाइस इट रिड्यूस इनिशिएटिव एंड ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब देखो प्लान बना बनाया मिल जाएगा, मतलब पका पकाया आपको सामान मिल गया, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उन्हें इनिशिएटिव लेने का मौका बिल्कुल नहीं देते। मतलब हम उसे बता देंगे कि तूने ये काम करना है, तूने ये काम करना है, ठीक है। आपको क्या पता होगा MBA का, आपको मतलब पता है, एक तो आप होती है मास्टर डिग्री होती है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक MBA का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है गाइस, कि हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो सारे हमारे वर्कर्स हैं या फिर जो काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम क्या करेंगे, सभी को एक ड्यूटी साइन कर देंगे कि तू ये काम करेगा और तेरा ऑब्जेक्टिव ये है, और तू ये काम करेगा तेरा ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। सभी को बता देंगे। इससे गाइस क्या होगा कि उन्हें प्लान्स के बारे में पता होगा, है ना।
तो इस पॉइंट में जो मैं आपको लिमिटेशन करा रही हूँ इसमें ये है कि हमने सभी को बता दिया एम्प्लॉयज़ को कि तू ये करेगा तो ये करेगा, उनकी मतलब उनका जो इनिशिएटिव्स हैं हम उन्हें लेने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। नेक्स्ट है गाइस रेसिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज में क्या आएगा, इस वर्कर एकदम रेसिस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको हैबिट हो जाती है एक ही तरीके से काम करने की। अगर हम कोई न्यू प्लान बनाते हैं किसी न्यू तरीके से तो कई बार ये होता है वो न्यू काम करने में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कई बार इस प्लानिंग में इनएक्यूरेसी आ जाती है और उस इनएक्यूरेसी से हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, प्लानिंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब प्लानिंग इन्फ्लुएंस्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर्स के, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, ट्रेड पॉलिसी होगी, टैक्स पॉलिसी होगी या इंपोर्ट पॉलिसी होगी। ठीक है, कई बार ये एडवर्सली इफेक्ट डाल सकती है हमारे बिजनेस प्लान को। ठीक है गाइस, तो ये था आपका लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग। और गाइस नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, कि क्या प्रोसेस है एक बिजनेस प्लानिंग का। नंबर 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो गाइस मतलब ये फर्स्ट स्टेप है आपका बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एक बिजनेस के या एक ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग प्लानिंग फोरकास्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, फोरकास्ट बनाओगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है अपने पुराने डाटा को, पास्ट के डाटा को यूज़ करके। उसके बाद गाइस क्या करोगे, कलेक्शन, एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको जो जो डाटा चाहिए उसे आप कलेक्ट करोगे, उसे एनालाइज करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करोगे। उसके बाद है गाइस डिटरमाइन द अल्टरनेटिव केसेस। अब गाइस अब आपने प्लान बना लिया अपना, उसके बाद आप क्या करोगे, अल्टरनेटिव केसेस भी बनाओगे, मतलब प्लान बी प्लान सी भी आप करोगे कि अगर एक अब हमारा प्लान है वो फेल हो गया तो हम ये वाला प्लान फॉलो करेंगे, अगर वो फेल हो गया तो हम ये वाला करेंगे। ये चीज़ आपके पास अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने जो प्लान को सिलेक्ट किया है उससे आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगी। इवेल्युएट करने का मतलब कि क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, या क्या वो एज पर योर ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लान। उसके बाद गाइस क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे जोन सा प्लान आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब आपने 4-5 प्लान्स बनाए हैं, उनमें से जोन सा आपको अच्छा लग रहा है उससे आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी प्लान्स। एक्स्ट्रा प्लान्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपका एक प्लान है बी प्लान, सी प्लान हमेशा रेडी रखो। अगर एक फेल हो गया दूसरा करेंगे, दूसरा होगा तीसरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ प्लान। अच्छी तरीके से प्लान बन गया, उसे इवेल्युएट कर लिया, एकदम सही प्लान बना है, उसे सिलेक्ट भी कर लिया। अब क्या बचा, आपको अपने मैनेजमेंट के, आपके जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उन्हें आप क्या करोगे, प्लान के बारे में बताओगे। नेक्स्ट है गाइस कंट्रोलिंग द प्लान। कंट्रोलिंग द प्लान में क्या होगा कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि हाँ इस स्टैंडर्ड में हमारा काम होना चाहिए, इस तरीके से हमारा काम होना चाहिए, क्या वो असली में उस तरीके से हो रहा है। मतलब इसमें इस स्टेप में आप क्या करोगे, ये लास्ट स्टेप है, इसमें आप एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो आपने परफॉर्मेंस रखी थी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, मतलब क्या डेरिवेशंस या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, और जो डिफरेंसेस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, और इसे किस तरीके से ठीक करना है। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय एंटरप्रेन्योर वाइल प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान। कि क्या प्रिकॉशंस एक एंटरप्रेन्योर को लेने चाहिए जब वो बिजनेस प्लान बना रहा है। पहला है इनक्रेडिबल फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिजनेस प्लान रीडर है उसे फोकस करना चाहिए कि कितने नंबर्स हैं। ठीक है, क्या क्रेडिटेबल या क्या कंसिस्टेंट चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ वेरिएबल अपॉर्चुनिटीज़। कई बार गाइस क्या होता है कि हम प्लान बना रहे होते हैं, है ना, हम सिंपल उसे प्लान बना देते हैं। मतलब हमें अपने जो वर्कर्स हैं जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं सभी से हमें मतलब एक मीटिंग करनी चाहिए कि किस तरीके का हमारा प्लान होना चाहिए। हो सकता है उनमें से किसी के पास ज़्यादा कह सकते हो अच्छा प्लान हो जिससे हमारी जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट है गाइस नो क्लियर रूट टू द मार्केट। जो इसमें गाइस क्या है कि गाइस कई एंटरप्रेनर्स होते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, किस तरीके का उनका प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, उनके पर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो उनको भूल जाते हैं कि जिसमें वो क्या कर सकते हैं कि किस तरीके का उनको टारगेट मार्केट चूज़ करना चाहिए, है ना, जिससे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। मार्केटिंग टेक्निक्स पे हमें वर्क करना चाहिए। अकेले प्रोडक्ट पे गाइस इतना हमें वो नहीं करना चाहिए कि फोकस करना चाहिए, हमें मार्केटिंग टेक्निक्स हो गई और भी चीज़ें भी फोकस करना चाहिए। अब गाइस इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको मैं। अब आपको पता है कोका कोला या कोक जो है ये हमारी जो सेहत के लिए, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। मैं उसे कंज्यूम करती हूँ कि इसमें शुगर होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें शुगर पाई जाती है, तो हमारे शरीर के लिए इतनी शुगर का इंटेक करना अच्छा नहीं होता। बट फिर भी अगर हम बर्गर खाएंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे,
कोक लेके आएंगे, हमें ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। छोले भटूरे खाएंगे उसके साथ भी हम क्या करेंगे, कोक लेके बैठ जाएंगे, है ना। हमें पता ही है हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसे पीते हैं ना। क्यों पीते हैं? अब गाइस कोका कोला की ऐड देख लो, पेप्सी की ऐड देख लो, इसमें आपको बड़े बड़े लीडर्स मिल जाएंगे या बड़े बड़े एक्टर्स आपको मिल जाएंगे जो क्या करते होंगे, एडवर्टीजमेंट करते होंगे। तो मतलब देखो यहाँ पे जो कोका कोला या पेप्सी कंपनी है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे चलो फोकस किया, बट ज़्यादा इन्होंने मार्केटिंग पे फोकस किया। मतलब लोगों को पता ही ये हानिकारक है, उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बट वो फिर भी इसे खरीदते हैं, ठीक है। तो उन्होंने टारगेट मार्केट को क्या किया, टारगेट मार्केटिंग यहाँ पे यूज़ की, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर एस्टिमेशन ऑफ रिवेन्यूज़। अब इसमें जब आप बिजनेस प्लान बना रहे हो, आपको जो रिवेन्यूज़ है उसका ओवर एस्टिमेट आपको नहीं लगाना है। एकदम अच्छी तरीके से डाटा आपके पास होना चाहिए कि किस तरीके की रिवेन्यू हमारी आएगी, ठीक है, क्या यूनिट्स होने चाहिए, सब कुछ आपको एनालाइज करना है, एकदम सोच समझ के रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है गाइज नो क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आपको जो बिजनेस प्लान में आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियरली मेंशन करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ही गाइज आपका जो प्लान है एकदम वैसा ही होना चाहिए। ये नहीं आप प्लान किसी और ऑब्जेक्टिव के थ्रू बना रहे हो और आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ठीक है। आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या हमारी कंपनी का या क्या हमारी फर्म का क्लियर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है बिजनेस प्लान कंसिस्टेंसी। तो बिजनेस प्लान एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जो नंबर है वो भी कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। कोई कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद है गाइज रशिंग द आउटपुट। जो बिजनेस प्लान है वो क्या होना चाहिए, जब हम उसे बना रहे हैं, हम उसे अगर फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो वो एकदम हमें अच्छी तरीके से बनाना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और विदाउट एनी मिस्टेक होनी चाहिए। उसमें कोई ग्रामरली या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो प्लान्स है वो गुड क्वालिटी पेपर पे प्रिंट होने चाहिए और टेबल चार्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं जिससे वो अच्छी तरीके से और हमारे जो मैनेजमेंट तक क्या हो सके, सर्कुलेट हो सके। तो गाइज़ ये था आपका चैप्टर बिजनेस प्लानिंग। तो ये आपका जो चैप्टर है इसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स मिल जाने वाले हैं। तो किसी भी टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में डाउट है तो वीडियोस को देख लेना, प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। और गाइज़ आपके एग्ज़ाम के टाइम मैं क्या करूँगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज बताऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज़ और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो या कोई डाउट है आपको, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डैम श्योर कि मैं उस टॉपिक को जो जहाँ पे आपको डाउट है उससे मैं क्या करूँगी, सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड ऑल्सो check the link of playlist in the description box now.